ओम शांति। बाबा आए हैं हमें फरिश्ता बनाने। फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट रहना, स्वयं को चमकती हुई आत्मा को प्रकाश के चमकते हुए शरीर में देखना, जिससे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हों। अपने सामने ही कुछ दूरी पर अपना संपूर्ण ऐसा स्वरूप देखें, फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल देखें उसको, ये मैं हूँ। चारों ओर देखें मेरा ये फरिश्ता स्वरूप चक्र लगा रहा है और ये मैं हूँ। इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास करें, पवित्रता की स्थिति को बढ़ाने का, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का और बहुत हल्का रहने का। जो बहुत लाइट रहते हैं उनमें बहुत माइट आ जाती है, और जो बात बात में भारी हो जाते हैं, जो चिंतित रहते हैं, जो परेशानियों में दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, उनकी शक्तियां दिनों दिन क्षीण होती रहती हैं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास रखना है डबल लाइट रहने का, अर्थात मन भी हल्का और मैं आत्मा भी ज्योति। अगर हम अपने ज्योति स्वरूप में बहुत रहते हैं, अगर हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हम बहुत ही हल्के रहते हैं। हल्का रहना बहुत बड़े विवेक की पहचान है। कोई भी भारी करने वाली बातें आए, ज्ञान के बल से उन्हें हल्का करना, यही संपूर्ण सद्विवेक है। तो दिनचर्या में ऐसा हम सीख लें। हम हल्के होंगे तो सब परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी। हम हल्के होंगे तो हमारा योग भी बहुत सहज हो जाएगा और हम उड़कर बाबा के पास जा सकेंगे। यदि हमने मन पर हमेशा ही कोई बोझ रखे होंगे तो उड़ना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। तब हम बाबा की ओर केवल देखते ही रहेंगे, लेकिन उनके पास नहीं जा सकेंगे। हल्का रहने के लिए ड्रामा की बहुत सारी बातों को यूज करना बहुत आवश्यक है, और स्वयं में समर्पण भाव रखना। बाबा को जब हमने सब कुछ सौंप दिया तो बाबा की शक्तियों पर हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों में परेशान भारी नहीं हो जाना चाहिए। वो सर्वसमर्थ है, वो हमारे साथ साथ रहता है, और भला वो अपने बच्चों को बोझिल कैसे देखना चाहेगा, चिंताओं में दुखों में कैसे देखेगा। उसकी शक्तियों में विश्वास रखते हुए समर्पण भाव अपनाकर अपने को बहुत हल्का करें। साथ ही साथ ड्रामा के ज्ञान को विशेष रूप से यूज करें। कैसे यूज करेंगे कि इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, वो होगा ही। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हर मनुष्य आत्मा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके कर्म ही, उसके स्वभाव संस्कार, उसका अपना चिंतन ही उसका जिम्मेदार है। हम उसे मदद तो कर सकते हैं, पर चिंता करने से तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, अपना अपना पार्ट है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। अपना भाग्य ही खाएंगे, उनका भाग्य उनकी पालना करेगा। इसलिए दूसरों की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। निश्चिंत जीवन, बेफिक्र जीवन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुरुषोत्तम संगम युग की। निर्विघ्न, निसंकल्प, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत जीवन जीते हुए हम ईश्वरीय आनंदों से स्वयं को भरपूर रखें। सारा दिन मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ये स्वमान आज याद रखेंगे। हमारी सारी चिंताएं बाबा ने हर ली हैं।
वो हमारे साथ है। ये छोटा सा अभ्यास, भगवान हमारा साथी है। सारा दिन हमारे मन में ये दो गीत चलते रहेंगे। आज भगवान हमारा साथी है, दूसरा ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सारा दिन ये गीत गाते रहेंगे और महसूस करते रहेंगे बाप दादा अपने धाम छोड़कर नीचे आ गए हैं, मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ चलते हैं और मुझे याद दिलाते हैं, बच्चे डोंट वरी, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा साथ होते हुए माया या और कोई चीज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आज सारा दिन हम इसका आनंद लेंगे। ओम शांति।